Good morning, student. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. Okay. आज हम लोग का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कल हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट किया था। क्योंकि हमारा जो ये स्पोकन कोर्स है, जो आप लोग इंग्लिश कैसे बोली जाती है, जिसे मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसे मैं कन्वर्सेशन के माध्यम से दे रहा हूँ। और क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को टेंस अभी हाल में ही पढ़ाया हूँ, टेंस के तीनों पार्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इसी से संबंधित मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपका रिवाइज भी होता रहे। और 3 सेंटेंस जो है, इसको सेंटेंस भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या अफर्मेटिव का है? सब्जेक्ट इज, एम, आर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव है सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना है, नॉट जो होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर पहले हिंदी में क्या आए तब आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। तो यहाँ पर हमारा इज, एम, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब जैसे देखो यहां पर दिया है, क्या रिमझिम वर्षा हो रही है। पहले यहां पर क्या है जैसे लिखा हुआ है, तो इस किया का हम पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक, सब्जेक्ट होगा तो इज का प्रयोग करोगे, अगर मैं होगा आई होगा तो एम करोगे, प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करोगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर डब्ल्यूएच पैटर्न से व्हाई, व्हेन, वेयर, हुज, हाउ, व्हेन, इससे अगर शुरू होगा, कब, कहां, कैसे, तो इसकी इंग्लिश बना करके आपको प्रयोग करना है। अब आप लोगों ने प्रॉमिस किया है कि सर हम लोग इंग्लिश सीख कर ही रहेंगे, तो आपको अपने प्रॉमिस को निभाना भी है। ये नहीं कि यहाँ पर प्रॉमिस कर दिए हो और घर में जाकर के आराम से बैठो। मैं तो अपना प्रयास कर रहा हूं, मैं तो आपको सिखाने के लिए जितना संभव हो सकेगा मैं वह प्रयत्न करूंगा कि ताकि आप लोग भी इंग्लिश बोलना सीख लें। लेकिन इसके साथ साथ आपको भी इस चीज को तैयारी करनी है। अपना ग्रुप बना लीजिए, घर में जो आपके छोटे या बड़े भाई बहन हो उनके साथ अपना मिलिए। एक टॉपिक ऊपर का तुम ले लो, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम में से कोई एक बोलो, नीचे वाला मैं बाजार जा रहा हूँ वह दूसरा बोले। इस तरह से कन्वर्सेशन के माध्यम से जितना यहाँ पर दिया है आप लोग बोलिए, तो उससे क्या होगा? पहला तो ये होगा कि आपका जो झिझक है, जो डर है, वह धीरे धीरे दूर होगा। क्योंकि जब आप पहली बार कोई काम करते हो तो थोड़ा झिझक होता है कि मैं कैसे बोलूंगा, कैसे होगा, लोगों के सामने बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। तो पहले प्रयास अपने में करो। जब धीरे धीरे आप बोलने लगोगे तो यह समस्या, आपकी जो झिझक की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। तुम कहां जा रहे हो। अब हमें कहां है, अब हमें कहां की स्पेलिंग बनानी है। कहां को हम क्या बोलते हैं? वेयर। अब क्या तुम है, तुम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। वेयर आर यू गोइंग? क्वेश्चन मार्क। आप लोग पूछते हो जब भी रास्ते में गुजरते हो, कोई मिलकर पूछते हो ना कहां जा रहे हो, बस उसी को इंग्लिश में आप बोलो वेयर आर यू गोइंग, तो अपना रिप्लाई देगा। मान लो अगर वह बाजार जा रहा होगा तो वह कहेगा कि आई एम गोइंग टू मार्केट। या हो सकता है आपसे कोई पूछे कि वेयर आर यू गोइंग, तो आप कहोगे मैं बाजार जा रहा हूं। सिंपल, इसको आप भी अंग्रेजी में बोलो, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब जैसे वह बाजार से कौन सी पुस्तक खरीद रहा है। ठीक, वह देखो अब यहाँ पर क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बना किससे? कौन सी। ठीक, तो कौन का क्या होता है? कौन सी के लिए? विच। अब देखो विच में और वेयर में डिफरेंस क्या है। जहां पर वेयर या अन्य डब्ल्यूएच पैटर्न आते हैं उसके साथ हम हमेशा आर का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जहां पर विच आता है
विच के साथ आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करोगे, विच के साथ हमेशा नाउन का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर पुस्तक हमारा क्या है, नाउन है, नाउन या संज्ञा जिसको आप करते हो, तो विच बुक यहां पर आप लिखोगे। ठीक, अब क्या है, विच बुक इज, अब यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। विच बुक, अब कौन ले रहा है, वह यहां पर दिया है, तो विच बुक इज ही बाइंग फ्रॉम द मार्केट। अब देखो एक चीज और यहां पर है, से हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। जब आप प्रीपोजिशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें एक से भी है, और जब ट्रांसलेशन हम करते हैं जहां पर से आ जाता है उसको हम किससे करते हैं, फ्रॉम। जैसे तुम कहां से आ रहे हो, वेयर आर कमिंग फ्रॉम, तो जहां पर से आएगा उसको आप वहां पर फ्रॉम लगाना हमें। वह बाजार से अंग्रेजी की पुस्तक खरीद रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा गया है वह बाजार से कौन सी पुस्तक खरीद रहा है, तो उसका रिप्लाई क्या दे रहे हैं, वह बाजार से अंग्रेजी की पुस्तक खरीद रहा है। तो वह है, ही है, तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब होगी, ही इज बाइंग इंग्लिश बुक, कहां से, फ्रॉम द मार्केट। यहां पर भी देखो से आया है, तो फिर यहां पर फ्रॉम हमने लगा दिया है। तुम बाजार किसके साथ जा रहे हो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जोड़ा कि भाई आप बाजार गए हो तो किसके साथ गए हो, तो कह रहा है कि तुम बाजार किसके साथ जा रहे हो, तो अब यहां पर साथ है, ठीक। तो अब इसको विथ पहले लाओ, विथ होम। अब यहां पर क्या है, तुम है मीन्स प्लूरल है, विथ होम आर यू गोइंग टू मार्केट, ठीक। विथ हुम आर यू गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार अपनी दादी जी के साथ जा रहा हूं। अब जवाब दे रहे हैं कि मैं बाजार किसके साथ जा रहा हूं, तो मैं है तो आई के साथ क्या लगाओगे, एम। गोइंग टू मार्केट साथ है तो विथ, जहां पर साथ आएगा ये भी प्रीपोजिशन ही है, साथ है तो साथ के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विथ का। आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई ग्रैंड मदर, दादी जी क्या खरीद रही है। अब भाई दादी के साथ मार्केट में गए हो तो सीनियर तो दादी जी है, खरीदने का काम कौन करेगा, दादी जी करेंगी। तो पूछा कि दादी जी क्या खरीद रही हैं, तो अब क्या बीच में आया है, तो अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब से नहीं लोगे, अगर बीच में आया तो व्हाट का प्रयोग करोगे। व्हाट इज ग्रैंड मदर बाइंग, ठीक। दादी जी क्या खरीद रही हैं, व्हाट इज ग्रैंड मदर बाइंग। अब वह तवा खरीद रही है, तवा तो जानते हो आप लोग भाई, जो हम लोग का लोकल भाषा है उसको हम लोग तवा बोलते हैं। अब तुम लोग ऐसे देख लो जैसे कि कोई दूसरे देश से आए हो, तवा को, हाँ, जिस पर रोटी बनाई जाती है, महिलाएं रोटी पकाती है ना, उसी को तवा बोलते हैं। अब इतना नहीं कि तुम लोगों को नहीं पता है, वह तवा खरीद रही है, तो वह है, तो वह के लिए क्या लिखोगे, सी इज बाइंग फ्राइंग सी इज बाइंग फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन को क्या बोलते हैं हम लोग, तवा। अब है अनार का जूस कौन पी रहा है, ठीक है। अब भाई आप लोग बाजार में गए हो, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ खाओगे पियोगे, तो फिर पूछा जा रहा है अनार का जूस कौन। अब यहाँ पर कौन है, कौन के लिए क्या हो जाएगा, हु इज ड्रिंकिंग
अब अनार के लिए, अनार है, अनार के लिए क्या होता है? पोमग्रेनेट। क्या बोलोगे? पोमग्रेनेट। और जूस है तो जूस का जूस हमने लिख दिया। तो अनार का जूस कौन पी रहा है? Who is drinking pomegranate juice? अब दादी जी अनार का जूस पी रही। जूस कौन पी रहा है यहाँ पर? दादी जी। तो क्या लिखोगे? ग्रैंड मदर is drinking pomegranate juice. Grandmother is drinking pomegranate juice. वह क्या बेच रहा है? अब फिर पूछा जा रहा है आगे, फिर उन्होंने कुछ देखा होगा कि कुछ और वहां पर बिक रहा है। भाई बाजार गए, बहुत तरह तरह की चीजें वहां पर बिक रही होगी। वह क्या बेच रहा है? फिर क्या बीच में आया है? तो व्हाट इज ही सेलिंग? बेचने का क्या होता है? सेल होता है, ING लगा दिए, सेलिंग हो गया। तो वह क्या बेच रहा है? व्हाट इज ही सेलिंग? अब आप लोगों का रिप्लाई आया है क्या? कि वह जलेबी बेच रहा है। जलेबी खाए हो ना? हैं? हाँ, तो अब जलेबी है तो जलेबी का अंग्रेजी भी आना चाहिए ना थोड़ा बहुत आप लोगों को। तो वह है, तो वह का क्या हो जाएगा? ही इज सेलिंग फनल केक। क्या बोलोगे? ही इज सेलिंग फनल केक। जलेबी को क्या बोलते हैं? फनल केक। तुम क्या खा रहे हो? अब भाई फिर हुआ, अब तुम भी साथ में गए हो दादी जी के, तो पूछा, कोई देखा होगा तो पूछ रहा भाई क्या खा रहे हो? तो फिर क्या आ गया है? व्हाट आर यू ईटिंग? ठीक ना? भी बोल सकते हो, जैसे देखते हो छोटे भाई बहन या कोई कुछ खाता है तो पूछते हो ना, तुम क्या खा रहे हो? व्हाट आर यू ईटिंग? तो प्रयास करो आप लोग ऐसी तरह से बोलने का। अब रिप्लाई क्या आ रहा है? मैं समोसा खा रहा हूं। तो क्या होगा? आई एम ईटिंग रिसोल। समोसा को क्या बोलोगे? रिसोल। क्या बोलोगे? रिसोल। अब मैं घर जा रहा हूं। भाई मार्केट में घूम घाम ले, जो सामान लेना तो ले लिए। अब ये लोग घर वापस आ रहे हैं, तो क्या लिखा? अब मैं घर जा रहा हूं। आपकी स्पेलिंग क्या होगी? नाउ। नाउ आई एम गोइंग टू होम। क्या लिखा इन्होंने? अब मैं घर जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू होम। अब तुम क्या कर रहे हो? भाई घर भी पहुंच गए अभी, तो अब पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? तो अब क्या है? तो क्या का क्या बनाओगे? व्हाट। व्हाट आर यू डूइंग नाउ? ठीक, अब तुम क्या कर रहे हो? तो क्या बनेगा? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? इन्होंने कहा मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। अब घूम घाम करके आए तो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा नाउ आई एम लर्निंग माई लेसन। अब मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। तो क्या इन्होंने कहा? नाउ आई एम लर्निंग माई लेसन। अब घर में है तो घर में और भी लोग हैं। तब यहाँ माता जी हैं, माता जी किसे बुला रही हैं? ठीक है ना? तो टू whom is mother calling? ठीक है, माता जी किसे बुला रहे हैं? तो whom के साथ टू का भी प्रयोग आप कर सकते हो। टू whom is mother calling? माँ मेरे छोटे भाई को बुला रही है। माँ मेरे छोटे भाई को बुला रही है। तो अब क्या माँ है तो मदर हो गया।
मदर इज कॉलिंग माई यंगर ब्रदर। देखो यहां पर ध्यान रखना है, आपसे छोटा चाहे भाई हो चाहे बहन हो उसके लिए यंगर का प्रयोग करोगे, और आपसे अगर बड़ा भाई और बहन होगा तो उसके लिए आप एल्डर का प्रयोग करोगे। क्या रिमझिम वर्षा हो रही है? अब देखो फिर यहां आप क्या से आ गया है, तो क्या से आएगा तो हेल्पिंग वर्ब करोगे। इज इट ड्रेजलिंग। अब यहां रिमझिम है, रिमझिम की इंग्लिश क्या होगी? ड्रेजलिंग। रिमझिम की इंग्लिश क्या होगी? ड्रेजलिंग। क्या रिमझिम वर्षा हो रही है? इज इट ड्रेजलिंग रैन? क्वेश्चन मार्क। तो उन्होंने कहा है कि जी हां रिमझिम वर्षा हो रही है। यस इट इज ड्रेजलिंग रैन। ठीक, जी हां रिमझिम वर्षा हो रही है। यस इट इज ड्रेजलिंग रैन। अब है क्या हुआ? बारिश में भीग रहा है। आप लोग देखते हैं जो बारिश होती है तो बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो अपना बारिश में भीगते रहते हैं, बारिश का आनंद उठाते हैं। तो भीगने का क्या होगा वो भी हमें इंग्लिश जानना चाहिए। वो भी रेगुलर हम लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं इस शब्द का, कि क्या हुआ भीग रहा है, या कहते हैं तुम क्यों भीग रहे हो। तो क्या हुआ? भीग रहा है, तो क्या हो जाएगा? इज ही। अब भीगने का क्या हुआ? ड्रेंचिंग। DRENCHING, ड्रेंचिंग इन द रैन। क्या हुआ? बारिश में भीग रहा है। इज ही ड्रेंचिंग इन द रैन? जी हाँ वह अब बारिश में भीगने का क्या था हमारा? ड्रेंच होता है, उसमें हमने ING लगा दिया, ड्रेंचिंग हो गया। जी हाँ वह बारिश में भीग रहा है। तो फिर लिखो यस ही इज यस ही इज ड्रेंचिंग इन द रैन। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? कभी कभी देखो होता है ना, आप लोग बैठते हो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हो, तो कहता है ना यार मैं ही मिला हूं मजाक उड़ाने के लिए, तो उस मजाक की स्पेलिंग क्या है? ठीक है ना, वो भी हमें पता होना चाहिए। क्या आप आर यू किडिंग मी? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? तो क्या है यहाँ पर आप मीन्स यू है, तो यू क्या है? प्लूरल, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी हमने प्लूरल लिया है। तो आर यू किडिंग? मजाक करने क्या होगा? किडिंग मी? नहीं मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं। तो कहोगे नो आई एम नॉट किडिंग यू। नहीं मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं। नो आई एम नॉट किडिंग यू। ये आप लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के माध्यम से मैं आप लोगों का कन्वर्सेशन या स्पोकन कैसे आपको इंग्लिश में बोलना है, या टेंस के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से, और एक कन्वर्सेशन में आप लोगों को देने का प्रयास किया हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग मेहनत करोगे तो जरूर सीखोगे। नहीं देखो है क्या ना, हर चीज शुरुआत में हार्ड ही लगेगी। अब मान लो आप दौड़ रहे हो, या दौड़ने में कोई आपका दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, उसमें आप भाग ले रहे हो, आप सारे बच्चे भागे, आप भी भागे, आप संजोग से मान लो गिर जाते हो बाई लक, और गिर करके उसी में बैठे हो, वो गलत बात है। भले आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड मत आओ, लेकिन उस प्रतियोगिता को भाग उसमें जरूर, खड़े हो जाओ, दौड़ो, भागो।
क्योंकि आप गिर गए वो गलत नहीं है, गिर करके बैठ जाना वो गलत है, प्रयास न करना वो गलत है। इसलिए यहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछो, लेकिन उस समस्या से भाग जाओगे तो वो समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें क्या करना है, उस समस्या का समाधान ढूंढना है। हमारी समस्या कहाँ है, हमारा डाउट कहाँ है, उस डाउट को ढूंढो, उस समस्या का निदान करो। एक दिन आप लोग भी इंग्लिश बोलोगे और यहीं पर मैं खड़ा होकर के आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन करूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। और आज का डेट आप लोगों का 1918 से हम लोग शुरू किए हैं। देखते हैं इसको हम कितना आप लोगों को मैं कन्वर्सेशन या स्पोकन कोर्स देता हूं, जिससे मुझे लगे कि अब आप लोग उस चीज को पकड़ लिए हो, अब आप लोग प्रयास करके इस चीज को सीख सकते हो। तो एक दिन जरूर मैं आप लोगों को यहाँ पर बुलाऊंगा और आप लोगों को भी इंग्लिश कन्वर्सेशन करने का यहाँ पर मौका दूंगा कि आप इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हो। थैंक यू।